तो बलिनो और स्विफ्ट पे क्यों नहीं गई? बलिनो और स्विफ्ट पे भाई मारुति। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ही हो तो पता ही है। हेलो भाई, मेरा नाम है शौर्य कौशिक। आज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप सामने देख पा रहे हो, आज है हमारे सामने टोयोटा की इटियोस लिवा। ये 2017 वेरिएंट है और ये पेट्रोल में है भाई। गाड़ी के वेरिएंट की बात करूं तो ये वी है। उस टाइम का ये 2017 में टॉप मॉडल होता था, लेकिन जैसे जैसे 2018-19 अभी तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी है और ये ड्यूल टोन में है। इसका मतलब ये टॉप मॉडल था उस टाइम। जो भाई इनके ओनर हैं उनका नाम है शिवम, मैं उनसे ही मिलवाऊंगा आपको। तो उस टाइम पे उन्होंने ये परचेज़ की थी तो टॉप मॉडल था ड्यूल टोन में। और ये वाइट और ब्लैक आप देख सकते हो। आप इसकी जो रूफ है वो ब्लैक मिलती है। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें ब्लैक और वाइट, तो ड्यूल टोन आपको इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिलता है गाड़ी के अंदर। एक बार आपको ओवरऑल मैं गाड़ी का लुक पूरा दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बार ढंग से वॉक अराउंड तो मैं करूँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ओनर से मिलवाऊँगा कि 2017 में यही ऑप्शन था आपके पास कि ये गाड़ी ली, या कौन कौन से ऑप्शंस थे, कैसी गाड़ी की परफॉर्मेंस है। सबसे पहली बात तो भाई आप देख सकते हो जो ये टोयोटा की बैजिंग है, इसका मतलब है ये मतलब काफ़ी रिलायबल है। आपको पता ही है टोयोटा किलोमीटर के मामलों में 3-3 लाख किलोमीटर निकाल देते हैं इसके इंजन, फिर भी कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगती है गाड़ी। मतलब इतने सही इसके इंजन बनते हैं। ये 1200 सीसी में है, 1197 सीसी स्विफ्ट जितना ही है, लेकिन टॉर्क और बीएचपी की बात करूँ तो वो थोड़ी कम मिलती है स्विफ्ट से। तो ये सारी चीज़ें एक बार पूछेंगे। तो भाई अपने साथ है शिवम भाई। भाई हेलो बोल दो एक बार। भाई हेलो, क्या हाल है सबके? भाई यूँ बताओ कि कितने की ली थी आपने उस टाइम में? भाई वो पड़ गई थी 752 की एक्स-शोरूम प्राइस था, 8 तक पड़ गई थी वो पूरी। अच्छा, और भाई यूँ बताओ आपने 2017 में 2017 वेरिएंट है, तो कैसे प्लान बना कि आपको लीवा ही लेनी है? भाई लीवा का तो कोई प्लान ना था वैसे तो, पर प्लान था बलिनो और स्विफ्ट का। अच्छा, पर क्या नाम है, फिर टोयोटा के पे गए भाई घर वाले, फिर नू देखा ये गाड़ी पसंद आ गई। उस टाइम ये डुअल टोन ना आता इसका। अच्छा, ड्यूल टोन में आती थी। पहले मैं डुअल टोन में नहाते थे, आपको पता ही होगा। हाँ, तो वो बेकार लगती थी। वो बेकार लगे थी, वीडियोस हमने सबने देखी होगी। फिर उसके बाद गए वहाँ जाके पसंद आ गई। अच्छा। डुअल टोन है, क्या नाम है, सारी चीज़ बढ़िया कर दी थोड़ी बहुत इसकी। अच्छा, अंदर से भी क्या नाम है, ये फिनिशिंग बढ़िया कर दी है ऐसी। अच्छा ना पहले एक ही कलर में होती है। अच्छा, अब ड्यूल टोन इंटीरियर कर दिया था, ठीक लगती है और इसकी रूफ भी बढ़िया लगती है ब्लैक में। बढ़िया कितनी ब्लैक है, डुअल टोन है तो जैसे ये है कि गर्मी ज़्यादा लगे गर्मी में काले के जैसे। अच्छा, ये रीज़न है? हाँ, ये रीज़न है क्योंकि काली रहे तो धूप ज़्यादा ज़्यादा गर्मी अंदर लेती है बस। और अच्छा। कोई वो ना है ब्लैक में तो। और यूँ बताओ कि और कौन सी गाड़ियाँ देखी है आपने? स्विफ्ट, बलिनो, और तो कोई ना देखी। तो बलिनो और स्विफ्ट पे क्यों नहीं गई? बलिनो और स्विफ्ट पे भाई मारुति। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ही हो तो पता ही है। और टोयोटा आपको पता ही जैसे तो रिलायबल है। रिलायबल सारी। अब जैसे इसकी यूँ कहते हैं कि मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी कम होती है टोयोटा की, तो वो सच है क्या भाई? मेंटेनेंस बढ़िया है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सर्विस वगैरह कराते हो, अभी जैसे गाड़ी चली है सिर्फ देख सकते हो 19,000 चली है गाड़ी। 20 भी नहीं चली पूरी। हाँ, तो 20 भी नहीं चली। तो कितनी सर्विस हो रखी है अभी तक? इसकी 4 से 5 हो रखी होगी। अच्छा, वो मतलब मंथ वाइज हुई होंगी, मतलब कि 3-4 महीने के बाद month कराना, wise, जैसे हाँ। कि जो भी होता होगा, हाँ। क्योंकि किलोमीटर तो आपके कम ही चले। तो कितने की हुई है? ये 6 5 6 मैक्सिमम। अच्छा, इतने की हुई है। तो सेटिस्फेक्शन पूरी मिलती है? सेटिस्फेक्शन पूरी मिलती है भाई, बिल्कुल टोयोटा की है, बिल्कुल बढ़िया। और इसके किलोमीटर का भी ऐसा होता है कि मतलब 3-3 लाख किलोमीटर इसके इंजन चल जाते हैं बिना किसी आराम से। ऐसे यहाँ मारुति को ले लो। मेरे एक दोस्त के पास थी इटियोस गो, अच्छा। 4 लाख चला दी थी और बढ़िया थी कंडीशन फिर उसकी। हाँ, यही बात होती है। और मारुति की ले लो आप 1 लाख किलोमीटर के बाद फिर वो उसके बाद बजने लग जाती है। सही है, इंजन बोल जाता है और भाई बहुत सारी चीजें हो जाए। अच्छा। और इसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, मतलब रीसेल वैल्यू भी अगर किसी को बेच नहीं रहा है 3-4। लेकिन ये गाड़ी है ना थोड़ी अंडररेटेड रही है, पता नहीं क्यों। ये गाड़ी थोड़ी अंडररेटेड रही है, पर पता ना क्यों लोगों ने टोयोटा पे जाते सीधे, फॉर्च्यूनर पे, इन सब पे जाते हैं, इनोवा पे जाते हैं, क्रिस्टा पे चले जाते हैं, कोरोला अल्टिस पे चले जाते हैं। अच्छा, पर ये हैचबैक थोड़ी उसके हिसाब से बढ़िया गाड़ी है। और परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है गाड़ी की? परफॉर्मेंस बढ़िया है। ये 130 पे मैंने चला रखी है, हिलती नहीं है, बिल्कुल चिपक के चलती है बढ़िया। मतलब स्टेबिलिटी पूरी आती है? स्टेबिलिटी पूरी है हाईवे पे, बहुत सही। और क्या कहते हैं, एवरेज ठीक है, बढ़िया है एवरेज। अच्छा, एवरेज ठीक है। ठीक है, ज़्यादा वो ना है, लेकिन ठीक है। और सेफ्टी के हिसाब से ठीक है। 2 एयरबैग गाड़ी के अंदर दे रखे हैं बढ़िया। अच्छा, और आप यूँ बताओ कि का नेगेटिव क्या लगा होगा? नेगेटिव भाई ये स्टीयरिंग लगा मुझे सबसे गंदा। तो मतलब क्या लगा इसमें? स्टीयरिंग में भाई स्टीयरिंग कंट्रोल्स नहीं दे रखे।
सबसे बुरी बात लग रही है। और ये मीटर का ही लगा क्या आपको? मीटर का अब आदत नहीं थी यार इधर की बीच वाले की, अब तो खैर आदत हो गया। शुरू में ज़्यादा अजीब लगा था, अब ठीक है, पर फिर भी अब बुरा लगता है। साइड में सामने रहता है तो ठीक लगता है ज़्यादा। हाँ ये सही कह रहे हो, शायद इस वजह से भी एक रीजन हो सकता है कि अंडररेटेड रही कि इसका मीटर बीच में दे मीटर रखा है बीच में और दुनिया देती थी इधर। सामने देखो फिर एक यहाँ देखो भाई चल देखने क्यों रहा है कुछ तो। हाँ सही बात है ये भी। और इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह? म्यूजिक स्पीकर तो बढ़िया है, पर थोड़ा मुझे ये वैसा लगा, मतलब पुराने जमाने का, ओल्ड फैशन टाइप। और जैसे वॉल्यूम वाला बटन, ये वॉल्यूम वाला बटन ये तो ठीक है, पर क्या नाम है इसके ज़्यादा सेंसिटिव है। बाई चांस गाड़ी चलाते जाते भी करोगे भाई बटन दब गया तो सीधे अच्छा मतलब ऑफ भी हो जाता है कहीं? ऑफ नहीं होता, कुछ और दब जाता है सीधे, ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा तो ठीक है, पर आदत डालोगे तो ठीक है। और एसी वगैरह? एसी तो यार बढ़िया है, एसी की कोई दिक्कत नहीं। तो चिल्ड मार चिल्ड करती देखना रे आप। हाँ सही है, ठंडक तो हो रही है। और ये बताओ कि गियर नोब वगैरह, मतलब गियर शिफ्टिंग कैसी है इसकी? गियर शिफ्टिंग एक आधी बार अटक गई थी, वैसे ठीक है गियर शिफ्टिंग इतनी वो ना है, बेकार भी। गाड़ी ने अभी तक कोई खर्चा मांगा हो? गाड़ी ने अभी तक क्योंकि चौथा साल चल रहा है ना इसका। कोई खर्चा नहीं मांगा, कोई कहीं से कुछ बजी नहीं है, कुछ भी नहीं बजी। अच्छा, बस इसके स्पीकर में बताऊंगा, स्पीकर दो ही है आगे, वो पीछे नहीं है, दो आगे जो स्टॉक आते हैं वही है। बस वही है, तो पीछे कोई ये भी एक इसका नेगेटिव है कि पीछे स्पीकर नहीं है। बस इसकी आवाज सही है, पर फिर भी पीछे स्पीकर देने चाहिए थे इनको। नेगेटिव है इसका फॉग लैम्प। अच्छा, फॉग लैम्प दे ही नहीं रखे 2017 के, इसमें फॉग लैम्प नहीं दे रखे। और ये टॉप वेरिएंट है? और ये टॉप वेरिएंट है उस टाइम पे। अच्छा 2017 में टॉप था, उसके बाद कोई अगर अपग्रेड हुआ हो, लेकिन फॉग लैम्प नहीं दिए गए। और कुछ तो अलॉय भी दे रखे हैं। हाँ, रिवर्स में एक ही लाइट जलती है ये वाली, इधर इसमें अच्छा, लाइट नहीं रखी। इसमें तो बल्ब दे रखा है, इसमें बल्ब ही नहीं है। बल्ब भी नहीं दे रखा है। इसका रीजन पता नहीं, समझ नहीं आया क्या है ये समझ में नहीं आया। हम पूछी भी थी हमने उस पर टोयोटा वाले से, तो कह रहे जी इसमें ऐसे ही आता है। अच्छा, तो ये भी चीज़ हो सकती है। इसके पॉजिटिव में एलॉय दे रखते हैं, ये बढ़िया है। अलॉय? ठीक है। अच्छा हाँ, डायमंड कट दे रखे हैं। बाहर से लगवाओगे वही है, पर कंपनी फिटेड ही रहता है। और 15 इंच के दे रखे हैं। अगर गाड़ी के भाई फ्रंट लुक में आते हैं ना, सबसे पहले आपको बीच में बड़ा सा टोयोटा का लोगो मिलेगा। ये आपको पता ही है, सभी गाड़ियों में आता है, ये बड़ा सा लोगो देते हैं बिल्कुल। ब्लैक कलर की आपको यहाँ पर पियानो फिनिश मिल जाती है, थोड़ी ऐसी ग्रिल मिलती है आपको। और लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी शेप की आपको लाइट्स मिलती है। इसके अंदर हेलोजन है, तो ये टॉप वेरिएंट है। ये भी इसका एक नेगेटिव हो सकता है कि इसमें आपको प्रोजेक्टर वगैरह देने चाहिए थे, लेकिन हेलोजन ही दे रखे हैं। तो कोई नहीं, अब ये जैसे गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, क्या ही कहना फिर। अब यहाँ पे इंडिकेटर दे रखे हैं, और ये आपको लो बीम हाई बीम नहीं दे रखी है। फॉग लैम्प इसके अंदर है नहीं, और यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग दे रखी है। ऐसी कुछ आपको ब्लैक स्किड प्लेट मिल जाती है एक तरह से, यहाँ आपकी नंबर प्लेट लगती है। इधर भी आपको सेम लाइट्स, वही सब कुछ। तो फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ ऐसे निकल के आता है। और सबसे बड़ा आपको डिफरेंस जो देखने को मिलेगा ना, वो है इसका वाइपर। ये देखो, 2 डंडे दे रखे हैं इसके अंदर और एक ही वाइपर है। लेकिन ये अच्छी बात है, ओनर ने खुद बताया कि पूरा मतलब एक बार में ही साफ़ कर देती है। जैसे अपने 2 देते हैं ना, तो इसमें एक ही दे रखा है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो गाड़ी का फ्रंट लुक गाड़ी का कुछ ऐसे निकल के आता है। अब अगर बात करें इसकी साइड लुक की, तो सबसे पहले टायर प्रोफाइल पे आते हैं। तो टायर प्रोफाइल का कुछ ऐसा है कि 185 60 R15, तो आपको 15 इंचज़ के आपको इसके अंदर डुअल टोन में, मतलब डायमंड कट भी मिल जाते हैं। जैसे ये क्रोम की फिनिशिंग, ये ब्लैक, तो ये काफ़ी लुक को एनहेंस कर देते हैं और यूनिक भी है काफ़ी। और अगर बात करूँ ORVMs की, तो आपको ब्लैक मिल जाते हैं क्योंकि डुअल टोन है, छत ब्लैक, तो ये ब्लैक दे रखे हैं। और इसके ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, ये हेलोजन है। ऐसी कुछ आपको ब्लैक डिज़ाइन मिलता है। और डोर हैंडल्स ऐसे मिलते हैं आपको। तो ये भी अगर वैसे दे देते थोड़े, जैसे अब गाड़ियों में आते हैं, तो ठीक होता, लेकिन ठीक है, ऐसे दे रखे हैं आपको। और ऐसा कुछ आपको डिज़ाइन मिल जाता है। ये आफ्टर मार्केट है। और ऐसा कुछ आपको साइड लुक गाड़ी का निकल के आता है। गाड़ी पेट्रोल में है। अगर रेयर लुक की बात करूं, तो सबसे पहले टोयोटा का लोगो, V की बैजिंग, पेट्रोल, इटियोस लीवा। इटियोस आपने देखी हुई गाड़ी, वो लंबी आती है थोड़ी सीडैन टाइप में, ये हैचबैक में लीवा। और ऐसी कुछ आपको इसकी पीछे की विंडशील्ड मिलती है। आपको रियर वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है ब्लैक कलर में। सबसे बड़ी बात, स्पॉइलर इसके अंदर आपको स्टॉक मिल जाता है और स्पोर्टी लुक बना देता है गाड़ी का काफ़ी। तो ऐसा कुछ लुक गाड़ी का निकल के आता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह तो है नहीं इसके अंदर, ना ही कैमरा, ऐसा कुछ आपको मिलता है। अगर बूट स्पेस की बात करूं, तो बूट स्पेस आपको इतना मिलता है। यहाँ आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाती है, और जितना भी मिल रहा होगा ना बूट स्पेस, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा।
तो स्पेयर टायर आपको अलॉय नहीं मिलता, इसमें आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। और टायर साइज़ की बात करूँ तो 15 इंचज़ की आपको मिल जाता है, 185/60 R। तो पहले एक बार आपको की दिखा दूँ तो ऐसी की मिलती थी आपको, ये टोयोटा का इस पर लोगो मिल जाता है और ऐसी की मिलती है सिंपल सी, आपको लॉक अनलॉक का इसी में मिल जाता है। और इसकी बात करूँगा डोर, ड्राइवर डोर की, तो आपको ड्यूअल टोन मिल जाता है यहाँ पे ब्लैक, ये क्रीम कलर मिल जाता है आपको थोड़ा। तो और यहाँ कुछ अलग सा ही डिज़ाइन मिलता है, फैब्रिक का यूज़ किया गया है, ये पियानो फिनिश यूज़ की गई है। और ये ऑटोमेटिक वाला मिल जाता है, मतलब ड्राइवर साइड की विंडो ऑटोमेटिक अप डाउन हो जाएगी, चारों पावर विंडो। और ये भी, और ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है थोड़ा। यहाँ आपको बोतल होल्डर, कपड़ा वगैरह कुछ रख सकते हो। स्पीकर गाड़ी के अंदर 2 स्पीकर मिलते हैं, पीछे नहीं मिलते। अब अगर एक बार अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर आगे और आपको दिखाता हूँ एक बार। AC वेंट्स आपको कुछ इस डिज़ाइन के मिलते हैं इसके, ये सबसे यूनिक डिज़ाइन मिलता है थोड़ा। और ब्लैक कलर की आपको पियानो फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको मिरर, आप और भी इनको एडजस्ट कर सकते हो। आपको फोल्ड अनफोल्ड तो अपने हाथ से ही करने पड़ेंगे और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये लॉक अनलॉक, खिड़कियाँ लॉक हो जाएंगी, अनलॉक हो जाएगी। की आपको यहाँ लगानी पड़ती है, कुछ गाड़ियों नॉर्मली गाड़ियों में यहाँ होती है, लेकिन इसकी थोड़ी ऊपर दे रखी है तो आसानी से दिख जाता है कहाँ लगानी है, वरना आदमी देखता रहता है कहाँ लगाए चाबी। तो ऐसा कुछ आपको इसका स्टीयरिंग मिलता है। स्टीयरिंग आपको सिंपल मिलता है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल नहीं मिलते। और सबसे कमी आपको एक मिलेगी ना इधर, तो यहाँ मीटर नहीं है, इधर मीटर दे रखा है इसमें। तो ऐसा मीटर आपको कुछ मिलता है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की मैं बात करूँ, 200 तक की इसमें मार्किंग है। और लेफ़्ट साइड में आपको टैगोमीटर मिल जाता है, ये आपको पूरा डिजिटल सा ही मिलता है थोड़ा। और छोटी सी आपको MID मिल जाती है, जो कि ट्रिप वगैरह बता देगी और किलोमीटर कितने चले हैं, फ्यूल दिखा देगी और टाइम बता देगी। इधर आपको सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। अगर इंफोटेनमेंट की बात करूं तो टोयोटा का ही मिलता है आपको ऐसा। ये थोड़ा ओल्ड फैशन मिलता है 2017 के हिसाब से, लेकिन ठीक है जो देती थी कंपनी। ये कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलता, AC मैनुअली मिलता है। ये आपको 2 AC वेंट मिल जाते हैं, एक यहाँ पर, 2 इधर और एक वहाँ। और गाड़ी के अंदर आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, एक ड्राइवर साइड, एक को पैसेंजर साइड। और ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो अलग ही तरीके से खुल रहा है, तो इतना कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स है। ऐसे खुलता है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर खुल जाएगा। और इस डोर की बात करूँ, ये भी आपको सेम मिलता है। ORVM की बात करूँ तो ये आपको डे नाइट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको लाइट मिल जाती है, ये आपको छोटी सी वैनिटी देखने को मिलेगी। इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर यहाँ डोर हैंडल मिल जाएंगे। गियर नॉब की बात करूँ तो आपको बीच में दे रखा है बिल्कुल, और बड़ा सा गियर नॉब है, यहाँ सिल्वर का काम कर रखा है थोड़ा। हैंड ब्रेक ऐसा मिल जाता है आपको। इधर भी आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर निकल के आता है गाड़ी का। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के पीछे वाली साइड। तो ऐसा मिलता है आपको इसका इंटीरियर, पीछे से सेम जैसा मैंने आपको दिखाया था। स्पेस की बात करूँ, इतना स्पेस आपको मिलता है गाड़ी के अंदर। अब देखो मेरी हाइट 6 फीट है और सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो ये देख लो घूम के आना पड़ेगा मुझे बहुत। कितना सही स्पेस आपको ऑफर करती है। इधर आप कुछ सामान बोतल वगैरह रख सकते हो, ये आपको हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने के लिए, इतना कुछ आपको स्पेस मिलता है उस भाई। तो भाई ये था कुछ इटियोस लीवा का ओनरशिप रिव्यू और एक वॉक अराउंड। आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।